एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय यानी कि वीवी यूनिवर्सिटी में अगर आप सही बच्चे पढ़ रहे हैं तो 15 मार्च आज आप सही बच्चों के लिए बहुत जरूरी अपडेट है। सेमेस्टर 1 परीक्षा संबंधित और कुछ वैकेंसियां भी आई हैं और साथ साथ कुछ सूचनाएं भी देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। क्या ये सूचनाएं जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम परिवार और फेसबुक परिवार जहां आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है ये अपडेट जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आज के अखबार अगर देखिएगा तो ये जानकारी दिया हुआ था धनबाद के पेपर में कि विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातक कोर यानी कि कहा जाए पीजी विभाग अंगीभूत महाविद्यालय मॉडल एवं जो कह सकते हैं महिला महाविद्यालय में आवश्यक क्या है नीट यानी बेस्ड संविदा पर यानी कहा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की विशेष संख्या यानी ये आपको वेबसाइट पर दिया गया है www.bvu.ac में दिखाया जा सकता है। तो अगर आप सही बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो जो भी बच्चे कह सकते हैं जो पीएचडी कर चुके हैं या फिर नेट जेट निकाल चुके हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको वहां पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द जाइए उस नोटिफिकेशन देखिए और अपने अपने कह सकते हैं इस बात को जान लीजिएगा। और वहीं पर देखिए एक और बात बताया हुआ है कि जो भी कह सकते हैं वैसे अभ्यर्थी जो विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग के एक आपको आर्टिकल आया था दिनांक 7/3/2024 के आलोक में 11 मार्च 2024 की संध्या तक इसे गूगल फॉर्म भरना है। इसमें कुछ तकनीक आती कि कोई फॉर्म था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं क्या है। ये गूगल फॉर्म का लिंक है जो आपके वेबसाइट पर अवेलेबल था। बोला गया कि 18 तारीख तक भरना है। ये विनोद बहरी यहाँ का स्नातक प्रशिक्षित चयन हेतु यानी जो आपका शुद्धि पत्र है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला नोटिफिकेशन आप लोग वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। अब अगला खबर है यहाँ पर आप सभी बच्चों का जो बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं और 22-26 तो फॉर्म फिलअप आपका देखिए आज से शुरू हो गया करेंटली। और आप सभी बच्चों का जो सिलेबस था ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 23-27 वाला जो भी बच्चे 22-26 में अगर सेमेस्टर 1 और 2 में आप लोग परीक्षा नहीं दिए ना तो आपका 23-27 सेशन के सिलेबस के हिसाब से आपको परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर 1 और 2 में भी क्या हुआ, अगर आप फेल या प्रोमोटेड है यानी पेपर दिया तो अभी फेल या प्रमोट होंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा IRC CC1 ये सब के सब जैसा आपको पुराना पेपर था यानी पुराना सेशन था, पुराना सेशन सिलेबस था IRC IBS कॉमन कोर्सेज 1 कॉमन ये इस जैसा का था वैसा ही वैसा आपको क्या करना पड़ेगा पेपर देना पड़ेगा, चाहे वो आपको मेजर हो माइनर नहीं IRC था IBC था आपका, इस प्रकार जो भी पेपर था उसके हिसाब से देना पड़ेगा। और यही लिख दिया गया कि सेमेस्टर 3 से आपका देखिए सारा का सारा सिलेबस रिवाइज होगा और 23-27 सेशन का सिलेबस के हिसाब से आप अपडेटेड के चलिएगा। इससे यूनिवर्सिटी ने आपका समय बचा लिया और आपका कह सकते हैं एक प्रकार से भविष्य बच गया। क्यों, आपको एक्स्ट्रा माथा खराबी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपका जो फिलहाल सेमेस्टर 1 तो उनका 22-26 वाला पेपर जो होगा वो अब याद रखिएगा 23-27 सेशन के साथ यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और अपडेट है यहाँ पर। पहले क्या है यहाँ पर बताया हुआ है कि यूजी में नामांकन वीवी लेता 100 रुपये। यहाँ पर कॉशन मनी हर साल विभाग में 50,000 छात्र लेते हैं एडमिशन यानी 100 रुपये देखिए अप्लाई का फी आता है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये हर यूनिवर्सिटी में होता है, लगभग 100 रुपये रखा जाता है और लगभग 50,000 कैलकुलेशन कर लीजिए 50,000 गुना 100 कितना लाख रुपए हो जाएगा सोच लीजिए आप। कॉलेज यूनिवर्सिटी खाते में छात्रों का पड़ा है 1.80 करोड़ रुपए कौशन का यानी यही वाला पैसा। लेकिन नहीं मांगने आते हैं छात्र। संत कोलंबो के पास आउट छात्रों ने वापसी के लिए क्या है आवेदन यानी जो भी छात्र पास आउट हो गए तो अपना पैसे के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब ये बात है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी बच्चे यूजी पाठ्यक्रम नामांकन के लिए समय विद्यार्थी पर कौशन मनी के रूप में 100 रुपये लेता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उक्त राशि विद्यार्थी वापस नहीं की जा रही। विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी विद्यार्थी को कौशन मनी वापस नहीं किया है। यहाँ पर विनोबा विश्वविद्यालय ने अलग होकर विनोद भाई महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी बनने के बाद विभाग से प्रति वर्ष 45 से लेकर 50,000 बच्चे नामांकन करवाते हैं। 2020 से 23 तक 1,80,000 ने अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन नामांकन विद्यार्थी में लिया। प्रति विद्यार्थी देखा जाए तो 100 रुपये के हिसाब से इतना बनता है, लगभग 1,80,00,000 रुपये इनके पास जमा है। 2020-23 में नामांकन के पास आउट हुए इनसे लिया गया जो क्वेश्चन में वापस होना चाहिए था पैसा वापस करने के मामले में विश्वविद्यालय कॉलेज दोनों क्या है बेपरवाह है। सोच लीजिए क्या है हमारे पास, कहा जाए एक तरफ से अच्छा काम करता दूसरे तरफ से महान मन हमारे काम करते हैं, फिर यही बात था। ठीक है, तो आप सही बच्चे के लिए अपडेट था। अब जो बच्चे देखिए हमारे पास जो बच्चे 23-27 सेशन में, ठीक है, जो करेंटली अभी सेशन में एडमिशन नहीं है विनोबा भावे के, तो आप सही बच्चे देखिए आपका लगभग फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप सही बच्चों बता दूं देखिए इस मंथ में क्या थे इलेक्शंस के मतलब डेट निकलने वाले थे लेकिन अभी तक फिलहाल कहा जाए तो एग्जैक्ट डेट नहीं निकला है। और आपको मालूम होगा अब जो डेट जा रहा है मतलब वोटिंग का जा रहा है वो लास्ट अप्रैल में दिया गया है और मई के कह सकते हैं मई तक आपका लगभग सारा का सारा कह सकते हैं ये पूरा इलेक्शन जो होने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट अगर बोला जाए मेरे हिसाब से पेपर कब हो सकता है
तो ये डेट पॉसिबली 2 अप्रैल से मान के चलिए, आप लोग 2 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच में आपका पेपर अगर कंडक्ट करना चाहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी हमारा क्या करता है क्या नहीं। तो फिलहाल अभी आपसे बच्चे आराम से पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है जहाँ से पढ़ रहे हैं आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, बाकी जैसा अपडेट आएगा सारा का सारा आपको शेयर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे। वीडियो कैसा लगे बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।